चलिए सीधा ले चलते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं। इसके लिए समारोह मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ बैठे हमारे मंत्री टीकाराम जूली साहब, धनीलाल यादव साहब, उनका भूपेश जी, पीएचडी मंत्री महेश जोशी जी, प्रमोद जैन बड़ा साहब, मुख्य आयोग अध्यक्ष भाई जगन्नाथ शर्मा जी, श्रीमती अर्चना शर्मा जी, मदन गोपाल जी, उर्मिला योगी जी, महेश शर्मा जी, पवन गोलारा जी, उमाशंकर शर्मा जी, महेंद्र गहलोत जी, अनिल शर्मा जी, वीर प्रकाश सोलंकी जी, डॉक्टर करीम सिंह जी, यादव साहब, समीर शर्मा जी, गोपी गुलकर जी और नगर निगम ग्रेटर की मेयर साहिबा श्रीमती सुधा गोयल जी और तमाम उपस्थित हमारे यहाँ पर अतिथिगण, अधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथी, मुझे बहुत पसंद आया आज हम लोग 131वीं जयंती पर हम लग रहे हैं। बाबा साहब के बारे में आपको पूर्व वक्ताओं ने और विशेष हमारे मंत्री टीकाराम जूली जी ने बहुत ही विस्तार की और प्रभावशाली ढंग से जीवनी में प्रकाश डाला। और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के बारे में पूरा देश जो है वो भली वाली जानता है कि क्या उनकी भूमिका थी उस जमाने की जिसका जिक्र किया गया। किस प्रकार इतनी घर में पैदा हुए, स्कूल में पढ़े कैसे करी, और शिवाजी राव गायकवाड़ जो बड़ौदा के नरेश थे उनकी सहायता में अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, और जो कुछ भी उनकी भूमिका थी आज़ादी के जंग के दौरान में संविधान सभा के अंदर जाट कमेटी बनाई गई संविधान बनाने के लिए। आप ये कल्पना करो कि उस वक्त में गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, वो बड़े बड़े नेता ने क्या सोच करके बाबा साहब अम्बेडकर को ही जिम्मेदारी दी गई कि आप संविधान के निर्माण की जाट कमेटी चेयरमैन बना। उससे अंदाज कर सकते हो आप लोग तो क्या महान हस्ती थी। इस प्रकार वो दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, आम नागरिक के लिए उनकी सोच थी। वो दार्शनिक भी थे, विधिवेता भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, समाज सुधारक भी थे। वो इस प्रकार से बहुमुखी प्रतिभा धनी थी। उनके दिल में जो कशिश थी बचपन की, उस कशिश के कारण से वो संविधान के अंदर वो प्रोविजन कर पाए जो आज जो बड़े बड़े विकसित राष्ट्र कहलाते हैं वो भी नहीं कर पाए। जैसे महिलाओं को बराबरी का हक देना, महिलाओं को वोट का अधिकार। इस समय मुझे बैठी हुई है, इनको बड़ा गर्व होगा कि अमेरिका में 150 वर्ष लगे तब जाके महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इंग्लैंड के अंदर, यूके में 100 वर्ष लगे तब महिलाओं को अधिकार देना, वोट का अधिकार देना मिला, महिलाओं को मिला। तो हमारे मुल्क में बाबा साहब के जमाने में जिस दिन संविधान बना, लागू हुआ, उस दिन से महिला पुरुष में भेदभाव नहीं और वोट का अधिकार हुआ। उससे अंदाज कर सकते हो कि वो व्यक्तित्व किस प्रकार का था। देखो मामूली बात है, 150 वर्ष किसे कहते हैं। महिला संघर्ष करती गई वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए, जो आज लोकतंत्र की बड़े मुल्क कहलाते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कितना प्रगतिशील विचार था उनका, किस प्रकार की सोच थी देश के लिए। उनको मालूम था कि मुल्क जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन
हजारों जातियां हैं, अनेकों भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मलयालम, समझ में आती नहीं लिखा हुआ क्या है और क्या बोलते हैं। और यहाँ पर कितना बड़ा भेदभाव है, मानव पे भेद कर रहा है, छुआछूत का। आप बताइए इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है। एक मनुष्य, अभी टीकाराम जोड़ी कह रहे थे, पैदा होता है तो भगवान करती है। आप बताइए छुआछूत की भावना कैसे पैदा हुई होगी कोई जमाने के अंदर। क्या बीतती है कि बाबा साहब अम्बेडकर को अलग बैठना पड़ा पढ़ाई करने के लिए, अलग मटकी से पानी पियो, क्या क्या नहीं हुआ होगा। ज्योतिबा फुले को वो बस सम्मान इसलिए देते थे। ज्योतिबा फुले ने उस जमाने में क्रांति करी थी जब इतनी शिक्षा को पढ़ाना पाप समझते थे। जब कोई पढ़ लिख नहीं सकता था। आप बताइए कि इस प्रकार बाबा साहब की सोच जो है और ज्योतिबा फुले से जो प्रेरणा उनको मिली, ये उन्होंने खुद ने जिक्र किया, जिसका आज इस व्यक्ति के कारण से देश के अंदर जो हालात है, उन हालातों में भी आज एक है, अखंड है। आजादी के पहले भी त्याग बलिदान खूब हो गए, जेलों में लोग बंद रहे। आजादी के पहले भी त्याग बलिदान खूब हो गए, जेलों में लोग बंद रहे। फांसी के दंडे में चले, गोलियां खाई अंग्रेजों के वक्त में, लाठियां खाई। आजादी के बाद में नहीं बहुत कुछ हुआ, पर हमारा मुल्क जो संविधान से चलता है, संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र है, समाजवाद की बात की जाती है। लोकतंत्र के अंदर ही धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है। ये सब संविधान में लिखा हुआ है, उसकी कोई भावना ही नहीं। और जब हम एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो हम शपथ क्या लेते हैं, संविधान के अंतर्गत लेते हैं। ऐसा हमारा धर्म कहता है, हमारा कर्तव्य कहता है, हम जो कुछ भी करें वो संविधान की मूल भावना को जो हमने शपथ ली है, उस शपथ को निर्वहन करते हुए करें। कोई बोले पारी लोग हों, मैं उन्हें पूछना चाहता हूं, क्या तुम ये शपथ को मानते हैं? शपथ को मानते हैं, सभी को पवित्र मानते हैं लोग। वो शपथ ले ली ना, गंगा जल हाथ में ले लिया, कहते हैं लोकल भाषा में, गंगा जल हाथ में लिया, मैं शपथ ले ली। तो क्या गंगा जल हाथ में लिया हुआ भी आप उसके विपरीत काम कर सकते हैं शपथ लेने के बाद? तो क्या संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है, शपथ ले रहे हो, खड़े होकर राज्यपाल के साथ में, राष्ट्रपति के साथ में, क्या उसके बाद में आप उस शपथ के विपरीत काम कर सकते हो? क्या आज उसके विपरीत काम नहीं हो रहा है? आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज लोकतंत्र खतरे के अंदर ऐसे हालात बनने के बीच है, तो अच्छी बात है। देश की दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ऐसे वक्त में डॉक्टर अम्बेडकर का अगर आप जन्मदिवस मनाते हैं, आज कई प्रोग्राम हो रहे हैं राजस्थान भर के अंदर, चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, न होनी चाहिए। हम देशवासी सब एक हैं, एकजुट रहेंगे तब जाके दुनिया के मुल्कों में हमारी जो शान है, मान सम्मान है, हमारी महान संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं का जो देश ने सदियों से प्राप्त करी है, वो काम रह पाएगा, वो काम रह पाएगा। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम कोई धर्म के हो, जाति को, वर्ग के हो, मानव ही समान है। और हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है सदियों से, ये हमारी संस्कृति है। पूरा विश्व जो है कुटुंब है। जिस मुल्क में ये भावना निकली हो, जिस मुल्क से, जिसके गहन में बात हो, जय जगत की बात की विनोद भावे ने, जगत की जय हो। अब कल्पना कीजिए, ये देश वो है जब पूरी दुनिया लोहा मानती है इसका।
उस मुल्क में अगर हम लोग विचारधारी लड़ाई हमारी लोकतंत्र में विचारधारी लड़ाई होती है, होनी चाहिए, विचारधाराएं काम रहेगी। बड़ौदा के अंदर में राहुल गांधी के साथ था, वहां पर इंटरेक्शन हो रहा था। एक व्यक्ति ने खड़ा होकर कह दिया ये बीजेपी आने से खत्म होनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा आप गलत कह रहे हो, कोई विचारधारा है, कोई विचारधारा है, आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, वो काम रहेगी, रहनी चाहिए। वो अपनी बात करें, हम अपनी बात करें। हमारी जो लड़ाई है विचारधारा की है, जनता फैसला करे भाई आप क्या चाहते हो, ये उसी बात है। तो मैं कहना चाहूंगा हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं, दुश्मनी नहीं है। तो जो विचारधाराएं हैं इस रूप में, हम चाहते हैं लोकतंत्र कायम रहे, सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो, ऊंची नीचे कोई भेदभाव नहीं हो, सबको समान अधिकार मिले। हमारी गवर्नमेंट के रास्ता में कह सकता हूं प्रयास है। फिर गांधी जी ने कहा था कि आप अगर कोई संशय हो, कोई आप मंत्री मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, और जीवन में आपको कोई संशय पैदा हो कुछ फैसला करते वक्त में, तो आप कल्पना करो उस गरीब व्यक्ति की जो जिंदगी में आपने कभी देखा है, और फिर सोचो मेरी कदम उस दिशा में चलनी चाहिए जिससे उस गरीब का भला हो रहा है क्या, और फैसला करें। दावे के साथ कह सकता हूं मेरा बजट जो आया है यही कार्य सब लोग करते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर उस बजट की कोई स्थिति करे तो करनी चाहिए आप सबको, बच्चों को भी सबको, और कि मन को समझना चाहिए। हर योजनाएं किसके हित के अंदर। 10 लाख की बात तो एक बात हुई जो अभी मेरे 12 पीसीसी से एक व्यक्ति मुझे मिला के गाने साहब मेरे गांव से मेरा कोई भाई मुझे कोई आया और सीके बेड़ा में इलाज करवाया, उसका हार्ट की ऑपरेशन था। 137 रुपये टैक्सी के लगे खाली, बाकी फ्री इलाज। मुझे 2 बार कोरोना हो गया मुझे, और पोस्ट कोविड बड़ी प्रॉब्लम है। आपको भी कहना चाहूंगा कोरोना वापस आ सकता है। कल देखा होगा आपने टीवी के अंदर जगह जगह कोरोना के केस आ जाने लग गए। चिंता करो, बच के रहो, बच के रहो। मेरे 2 बार कोरोना हुआ, और कोरोना के बाद में हार्ट की, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अलग तरह की हो भी नहीं हो। मुझे हार्ट की हो गई, मेरा इलाज हुआ है कुछ के अंदर स्टेंट लगा। अगर स्कीम नहीं होती तो 2-3 लाख रुपये खर्च होते, पर 1 रुपया खर्च नहीं हो। अब कल्पना करो 10 लाख रुपए, उससे तो 5 लाख स्कीम थी, अब मैंने 10 लाख ही कर दी। आप बताइए कि 5 लाख बीमा करते हैं, तो भगवान मेरा एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसी चीनी योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपये बीमा भी हो जाता है। और उन्होंने एक काम और किया, आईपीडी ओपीडी फ्री कर दी। अब कोई अस्पताल जाएंगे आप लोग, पहले के ऑपरेशन के अंदर कुछ सामान बाहर से मंगा देते, दवाएं 900 की लिस्ट थी तो उसके अलावा लिस्ट हो तो वो बाहर से आती थी। अब आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, पूरा खर्चा अस्पताल खुद उड़ाएगा। ये हमने बताया 1 रुपया। अगर किसी के ट्रांसप्लांट होना है, किडनी या लीवर, उसमें आपको मालूम है कि 15-20 लाख रुपये खर्च होता है, गरीब आदमी दे सकता है। तो 10 लाख के अलावा भी जिसका किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर के कारण से, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अखीर में लोग मर जाते हैं तो उसका ऑर्गन भी, आंख भी, हार्ट भी, आसन
ट्रांसफर होते हैं, हवैया से बेटा बचा है अमुक जगह पर जिसकी मांग है हिंदुस्तान के अंदर। अगर 15-20 लाख में खर्च होंगे तो उसको 15-20 लाख में खर्च करेगी सरकार, उसको पहले ये तालियां बजा रहे हो। मैं आपको कहना चाहूंगा अधिकांश लोगों ने मान में बात, अधिकांश लोगों ने अगर मैं हाथ खड़ा करा था तो 5-7 हाथ खड़े होते हैं मेरे मानो में, क्योंकि मैं इसी हॉल में 3 दिन पहले हाथ खड़ा करवा चुका। तो ये स्थिति है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ये ज्यादा गरीब को मार पड़ती है। ये बातें मैं बोल क्यों रहा हूं कि पैसे वाला तो फिर भी कर लेगा, गरीब आदमी कहां लाएगा 5 लाख 10 लाख 15 लाख मकान बेचता है, गहने गिरवी रखता है, पता नहीं क्या क्या करता होगा, क्या स्थिति बताओ। तो ये योजना गरीब के लागू हो रही है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी बड़ी सोच रखी, आरक्षण भी मिल गया, सब कुछ हुआ है। ऐसी एक्ट बन गया राहुल गांधी वाली वक्त में, जिसका हमने जिक्र किया है कपेल वाला, क्या नहीं किया गया, सब कुछ हुआ। मेरे बारे में काफी कुछ कह दिया मंत्री जी ने। एक बात मैं बना बात बताना चाहूंगा आपको जिंदगी की। मैं जब पहले नहीं हुआ था, मुझे पहले की बात, जब मैं पहला में बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा, हमारे मोहल्ले में वहां मेघ आदमी खटीक भी वो आदमी चीज रहते हैं, मां मंदिर में रहता हूं। तो मेरे पिताजी कहने लगे कि जब मेरी शादी हो रही थी, मतलब उनकी शादी हो रही थी, तो मेरी शादी हो रही थी, पिताजी ने कहा तो मेरे बराती खटीक भी थे, हरिजन भी थे, वाल्मीकि भी थे, मेघवाल भी थे। तो उनके ससुराल में मालूम पड़ा कि भाई जो दूल्हा आ रहा उसके रात में खटीक भी आएंगे, मेघवाल भी आएंगे, हरिजन भी आएंगे। तो उन्होंने ऐतराज किया उस जमाने के अंदर। तो पिताजी बताते थे कि मैंने कह दिया भाई फिर मैं बरात लेके आऊंगा ही नहीं। ये बात मैंने इसलिए कही कि जो मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया जोली ने, कि जो संस्कार आपका पैदा होता ही हो परिवार का, उसका असर जिंदगी में साथ चलता है। आज जो मेरे दिन में गरीब के प्रति, गरीब चाहे कोई भी हो, अगर गरीब ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, तो ये लगता है गरीब की पहले सेवा करो, जो भूखा मरना पहले सेवा की। और इसीलिए मैं आज सेवा मेरा करता हूं कि भाई ऐसा क्या बात है कि मेरी जाति का सिर्फ एक एमएलए है विधानसभा के अंदर, और मैं मुख्यमंत्री हूं, एक एमएलए होते हुए नहीं, और एक एमएलए कौन है? मैं खुद ही हूं। अगर मैं अकेला ही हूं खुद ही, क्योंकि छत्ती जी को मुझे बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त नहीं कर रही है, प्यार कर रही है, नहीं कर रही है, असीमा देवी जो भी कर रही है। हाँ मैं भैया कितने में लकी हूं, अकेला विधायक और तीसरी बार मुख्यमंत्री आगे मेरे बना। बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी तरह सबको होना चाहिए, छत्तीस जी में प्यारा। जिंदगी 1000 साल की होती नहीं है, कोई 1000 साल की होती नहीं, 100 साल में ऐसे में ज्यादा साल, 110-20 के लोग भी सब लोग 126 साल में हो गया, बहुत दिक्कत होता होता है। अगर जिंदगी 1000 साल की होती तब तो अपन हिसाब किताब रखते हैं। उम्र आपकी कभी फिक्स है कि काय की भेदभाव, क्यों घृणा, क्यों नफरत, सब प्यार मोहब्बत से रह जाते लोग, भाईचारे रहें, सद्भावना हो आप पर। क्या झगड़ा होगा? करोड़ों में झगड़ा हो गया, क्या जरूरत है बताओ? अब उनकी राजनीति शुरू रहती है, चुनाव आने के लिए। हमने उन घटनाओं को सीरियस लिया। 2 दिन के 10 घंटे सब एसपी से बात करी, पुलिस विभाग में बात करी,
नतीजा ये रामनवमी के जुलूस में सब धर्मों ने फूल बरसाए रामनवमी जुलूस के लिए। आप देखा होगा वीडियो सोशल मीडिया में, और एक जगह घटना नहीं हुई और बाकी कई राज्यों में दंगे हो गए हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। ये बुलडोजर चलने वाले जो है बीमारी कहाँ जा रही है? अगर राज करने वाले बुलडोजर चलाएंगे तो अमेरिका का राज कहाँ रहेगा, उनका संविधान कहाँ रहेगा? हमेशा कायदा होता है, कानून का राज रहे, बल्कि फिलोसफी है कानून की तो 100 छूट जाए मुस्लिम या दोषी उसकी चिंता नहीं है, एक निर्दोष लोग में फंसना चाहिए। पुरानी कहावत कितनी बड़ी बात है। और यहां पर पता ही नहीं किसने नारे लगाए, किसने दंगे भड़काए, कुछ पता नहीं। लिस्ट बनी पुलिस की, बुलडोजर गए और बुलडोजर उनके मकान साफ कर रहे हैं। कल आंखों में आंसू आ रहे थे औरतों के, मैं देखा था टीवी के अंदर, जिनके घरों में बुलडोजर चल गए हैं, इतने गरीब घर वाले थे, घर वाले अभी बने। मैं भाऊ बोला भाई बताओ क्या तरीका बोलिए राज करने का। एक तरफ कहते हैं कि निर्दोष लोग राजस्थान में करोड़ों लोग फंस गए हैं, निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं। और आप बताओ निर्दोष है जिनको आप कह रहे हो कि निर्दोष पकड़े जा रहे हैं, जो हमारे बीजेपी नेता कहते हैं, और बुलडोजर जो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं वो तो पुलिस के अंदर तो वो भी बन गए हैं क्योंकि वो पकड़े जा रहे हैं। तो क्या हमारी सरकार जाके उनके घरों को बुलडोजर चला देगी? बताइए। जिनको पकड़ रहे हैं तो पुलिस की दृष्टि में तो मुलजिम है, अपराध किया उन्होंने, दंगे भड़काए, वो वास्तव निर्दोष हो। और जिसके लिए हमारे नेता बीजेपी कहते हैं भाई निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, हो सकता है निर्दोष हो उसमें कुछ लोग, तो जान का विषय है। तो क्या सरकार दूसरे दिन बुलडोजर भेज सकते हैं कि हम आपको तोड़ना चाहिए क्या? बताइए आपको, बताइए आपको तोड़ना चाहिए उनको? ठीक है तरीका हो। बड़े खुश हो रहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी चुनाव क्या जीत गए बुलडोजर के नाम से, लेकिन घमंड आ गए लोगों को। अरे जनता जनार्दन है, कब किसी को घर भेजते पता नहीं लगता है। इंदिरा गांधी महान नेता थी, वो परमाणु विस्फोट कर दिया, दुनिया देखती रहेगी, अमेरिका वगैरह। पाकिस्तान के तो टुकड़े कर दिए उन्होंने, कोरोना में सुना दिया, जनता ने उसको भी हरा दिया। इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई, घटना के लिए आपको ये लोकतंत्र है। और फिर आंधी चली उनकी, वहां पर वो प्राइम मिनिस्टर बन गई, मैं भी उसको कंट्री बना 40-42 साल पहले, केंद्रीय मंत्री बना उनके साथ में, डिप्टी मिनिस्टर। अब बताइए कानून का राज रहना ही चाहिए, उसमें चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, उनका कमिटमेंट होना चाहिए कि हमने शपथ ली संविधान की तो कानून की रक्षा करेंगे। अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि वही है, अगर आप कानून की रक्षा करते हो, कानून की पालना करते हो, संविधान को मानते हो, शपथ लेते हैं, क्या उल्टा करते हैं, इससे बड़ा पाप क्या करता है बताइए आप? तो कोई करे, आप शपथ लेते हो, उस शपथ को आप शपथ लेने के बाद में उल्टा काम करते हो अपने खुद की स्वार्थ में, ये राजनीति करने के लिए। इसको देश को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, जो सपना अमेरिका ने देखा था, काम करना इसमें करना। आरएसएस कौन मना कर रहा है? छुआछूत मिटाने का काम आरएसएस निकल जाए गांव गांव में, उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। अगर आरएसएस कहते हैं हम सांस्कृतिक दल है, गांधी जी हत्या में उस वक्त सदा पटेल ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, इसे आरएसएस पर लिख के दिया कि हम जिंदगी में कभी राजनीति नहीं करेंगे, हम कभी सांस्कृतिक दल रहेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज छुआछूत सबसे बड़ा मानवता करने मानता हूं मैं आज भी। क्यों नहीं आरएसएस के लोग सब काम छोड़ करके ऊंच नीच का भेदभाव हो,
छुआछूत हो, सामाजिक सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, सोशल जस्टिस हो, सामाजिक न्याय हो, इन कामों को हाथ में लेने के लिए आगे क्यों आता है? अगर वो हिंदू की बात करते हैं, क्या SC ST वाले हिंदू नहीं है क्या? क्या OBC वाले हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? आप उस पर भेदभाव कर रहे हो। आपको चाहिए सब काम छोड़ के, अगर हिंदू की बात कर रहे हो, करो हिंदू की बात। हिंदू में SC भी आता है, ST भी आता है, OBC भी आता है, कौन में आती है। आप उसे कल्याण की बात करो। हर धर्म सिखाता है कि आप अपने धर्म को मानो। गांधी जी ने कहा था कि मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। हम तो हिंदू नहीं है क्या? मैं गर्व नहीं है क्या? पर हर धर्म ये कहता है खुद का धर्म में गर्व करो, दूसरे धर्म में सम्मान करो। ठीक है, तमाम झगड़े मिल जाएंगे आपके, तमाम झगड़े मिल जाएंगे अगर आप ये करोगे। सब प्रेम से रहोगे, सद्भावना से रहोगे। आज पूरे देश में, दुनिया में जो हिंसा हो रही है, महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे। पूरे जन्मदिन 2 अक्टूबर पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। तो देश के अंदर हिंसा हो तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? यूक्रेन में हो रहा है, कितने लोग इधर मारे जा रहे हैं कि आप में हमारे में से ऐसे लोग नहीं जो उसको लेकर दुखी होते हैं। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियन मारे जा रहे हैं। तो ये देश तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला देश है, जिसको अमेरिका ने उस जमाने में संविधान दिया है देश को। इसलिए उनकी जयंती पर चिंतन हो, मनन हो। आज तो अमेरिका को सब पार्टियां मानने लग गई, कल मानती थी क्या? आप जो बुरे लोग बैठे हैं, सीनियर लोग, आप बताइए कि कोई जमाने में गांधी को मानती थी लोग? सरदार पटेल को भी याद करते थे, अमेरिका को मानते थे। आज तो वो सब चुरा रहे हैं इनको, पोस्टरों पे सब जगह खाली अपने स्वार्थ के लिए। कोई बात चुरा लो आप, पर दिल से मानो फिर उनका। आप गांधी को दिल से मान लो, कोई दिक्कत नहीं हमें ऐसा नहीं होगा। आप सरदार पटेल की भावना थी, उसको दिल से मान लो, अपना लो। आप अम्बेडकर की भावना को, जो उनकी सोच थी, उनको आत्मसात कर लो, बड़ी खुशी होगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो। खाली आप हमें खाली पॉलिश करने के लिए अपनाओगे तो हमें हटा दो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हालात देश में अलग तरह बन गए हैं। इनकम टैक्स, ED, CBI, गुजराती करोगे तो 7 दिन नहीं निकलती है। अरे भाई शादी से क्यों बैठा यहाँ पे? हमारे में मिले ही नहीं आपको। तो वो क्या हमको नहीं जानते, मतलब ऊपर जा रही है उसे देख लेंगे हम। सब पे दबाव है, मीडिया में दबाव है। अब ये मीडिया वाले बेचारे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अब इनकी कुछ चलती थोड़ी है, ऊपर दबाव है। चाय तो नहीं मिला सकते हम सबको, चाय तो थोड़ा बहुत दिखाएंगे। तो दबाव है मालिकों पर। अच्छे लोग हैं, मेरे मिलने वाले कई लोग, इनकम टैक्स, ED का भूल जाए, उनके इंस्टीट्यूट करना स्थिति है। तो बातें करने को बहुत सारी है, पर मैं इतना ही करना चाहूँगा कि आप लोग दिमाग में रखें जो हालात बन गए, इतना मेरी तरफ ऐसी के लिए बहुत कुछ किया। कृपा करिए आप मेरे बड़े को पढ़िए, कई बार टाइम नहीं है तो बताऊँ। हम उद्यमी बनना चाहते हैं SC ST लोग, उसके लिए मैंने एक कानून पास किया है, उनके बजट को लेकर जब ड्यूटी देनी थी आपको। दूसरा, उद्यमी बनाने के लिए मैंने रिको को पार्टनर बनाने के तय किया है, क्योंकि एक इंडस्ट्री और कितने इंडस्ट्रीज वाले अच्छे वाले 70 साल के बाद में खाली उंगली में गिन लो इंडस्ट्री वालों को, SC ST लोग। हमने तय किया कि वो इंडस्ट्रीज बनी, उनके लिए अलग पैकेज दिया उन्हें, और साथ में किया है रिको जो है, रिको का जानते रिको क्या है, उसको वो पार्टनर बनने में 25% का हमको चाहेंगे। तो जिससे कि टेक्निकली कौन सी मशीन आएगी, क्या फैक्ट्री लगेगी, क्या उत्पादन होगा, सब वो बता सकते हैं आपको। ये मैंने किया, पर अगर आप नहीं पढ़ोगे तो खुद तो नहीं फायदा उठा पाओगे, पर आप और फायदा दिला नहीं पाओगे। तो आपकी बीमारी जब आप आए हो
आप सब लोग यहाँ पे आने वाले लोग जो हैं, मेरा मानना है कि आप लोग 200 बच्चों को मैं विदेश भेज रहा हूँ सरकारी खर्चे पर पढ़ने के लिए। गायकवाड़ साहब ने अम्बेडकर को भेजा, क्रांति हो गई, ठीक है। एक आदमी के जमाने के अंदर जो छुआछूत थी, भेदभाव थे, तब गायकवाड़ साहब जो नरेश थे बड़ौदा के, उन्होंने भेजा अम्बेडकर को। उस जमाने में जो सोच थी उनको तो हमें याद करना चाहिए। तो आप बताइए, मैं 200 लोगों को भेज रहा हूँ जो जाना जाए, अपनी प्रतिभा बता जाए, वो कौन भी हो सकता जाति बढ़ा देगा। अब उसको हम पढ़ेंगे नहीं या ध्यान रखेंगे कि स्कीम क्या है, तो जानकारी के अभाव में हम लोग तकलीफ आती है। नॉलेज इज पावर। जो IT का युग है, राजीव गांधी ने जो IT का युग लाने की बात की थी, उस जमाने में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन हर हाथ में आ गया। हम तो 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को, 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं के लिए चिरंजीव कार्ड है, उन सबको मोबाइल फोन देने जा रहे हैं जल्दी। हमारी जिला कचहरी भरतपुर की बहुत खुश हो रही है। तो आप सोच सकते हो महिला सशक्तिकरण, तो मैं पहले दिवस खुश होगी महिलाओं के बारे में। ये समझ गई है, ये बीजेपी की है। पता नहीं मेरी पार्टी वाले मेरे क्या कहेंगे, तो ना जाने समझ गई वहां पर। होता है ऐसा कई बार, और वो कम हो जाते हैं जब कांग्रेस बीजेपी के साथ बैठते हैं, वो कम हो जाता है। तो ये लड़की आकर बात सुन रही है, समझ रही है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपया करके आप बजट या अखबार वो तमाम आप लोगों को स्टडी करना। तो मुझे उम्मीद है कि जो टाइम बहुत कम है, क्योंकि अभी अमेरिका में प्रोग्राम और है आगे, आज 4-5 प्रोग्राम, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि ज़्यादा आप जल्दी बात नहीं करता हुआ। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनकी बर्थडे पे आप सब मनाने आप आए, और बहुत ही हम उत्साह है। बच्चे हमारे जागरूक से भी आए हैं, इतना प्यारा संगीत में आ रहे थे, बताइए आप। अभी मैंने जामदौली में निश्चित जनों के लिए विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर दी है। शायद देश का पहला होगा, शायद पहला होगा। नंबर 2, अभी मैंने जोधपुर के अंदर एक अन्य विद्यालय को, कॉलेज, एक निश्चित जनों के लिए जो रेफरम होते हैं उनके लिए जयपुर में भी पहुंचा, और जोधपुर में 2 हमने कॉलेज बनने की घोषणा कर दी। और ये संगीत का काम मैंने कहा, ये भगवान जब कोई कुदरत में कोई कमी देता है तो साथ में कोई उसकी विशेष संगीत देता है। इसे सुंदर बनाएंगे। मैं एक बार गया, अन्य विद्यालय के बच्चों की शादी हो रही थी, दूल्हा दुल्हन दोनों अंध थे, ब्लाइंड थे, सूर्य थे। तो मैं खुद बराती बन के गया, इतना अच्छा लगा मुझे। और जब हम पहुंचे बारात लेके दुल्हन के घर पे, तो कल्चरल प्रोग्राम था, सबको अन्य विद्यालय में बच्चों ने किया, शानदार था। जोधपुर वाली एक समाज सेविका है, पिछला बड़ा, इसको चलाती है, इतना शानदार वो बारात थी उनकी, देखती बनती थी। कहने का मतलब ये समाज के अभिनंग है, ये कोई दया के पात्र नहीं है, सम्मान के पात्र है, सम्मान के पात्र है। यही बात है। मैं आप सबको बहुत बहुत समय न्याय विभाग के हमारे मंत्री जी को, हमारे को बहुत बड़ा महत्व है, और साथ में हमारे अधिकारियों को सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। वो सब भले के पात्र ने। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।